जय हिंद साथियों। आज आप लोगों को इस करेंट अफेयर्स का टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है। 58वां टाइगर रिजर्व की बात किया है तो चार ऑप्शन है। पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो माधव माधव राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है तो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, चलिए आगे फिर समझते हैं। तो 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था इसको। माधव राष्ट्रीय उद्यान को पुराना नाम शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1959 में इसका नाम बदलकर माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश, यानी एमपी में है। ठीक है, जो कौन सा जिला में है तो शिवपुरी जिला में है। इसे इसका पहले नाम था शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान और 1959 में इसका नाम बदल के माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के रूप में नामित किया गया है। तो चार ऑप्शन है। पहला एक्सिस बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक और चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए इसका की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो इस बैंक का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल नेम है। यह भारत का प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था 1994 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे मुख्यालय है मुंबई में है। और आईसीआईसीआई बैंक भारत में 2883 शाखा है इसका और 10,021 एटीएम है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न को देखें तो इसका ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी भारत इसमें क्या हो जाएगा विजेता हो जाएगा। और उपविजेता की बात करें तो इसका उपविजेता जो हो जाएगा न्यूजीलैंड, ये उपविजेता रहा था। ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, चलिए इसके की पॉइंट को आगे हम लोग समझते हैं। तो इसका आंसर तो भारत हो जाएगा। मेजबानी तो पाकिस्तान और यूएई कर रहा है। ठीक है, समय की बात करें तो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ था। और विजेता की बात करें तो भारत है और उपविजेता की बात करें तो न्यूजीलैंड। फाइनल का स्थान कहाँ पे फाइनल हुआ था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में हुआ था। ठीक है, आगे देखें तो टूर्नामेंट का जो प्रारूप था तो 8 टीमों ने भाग लिया और 15 मैच खेले। कितने मैच खेले 15 मैच खेले। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
चलिए 4 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में किस स्थान पर भाग लिया। तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन है गुआन, ऑप्शन सी है माले और ऑप्शन डी है कोलंबे कोलंबो। चलिए देखिए इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए अगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर तो नहीं होगा, माले भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गुआम। गुआम तट पर इसका मतलब अभ्यास किया गया था। अगर इसके की पॉइंट को हम लोग समझें तो देखिए अभ्यास का नाम था सी ड्रैगन। स्थान की बात करें पश्चिम प्रशांत महासागर में गुआन तट पर। मेजबान देश कौन था, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। और भागीदारी जिसमें भाग लिया था वो देश का नाम था भारत, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका खुद भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। चलिए इसमें कुछ की पॉइंट्स और है कि अभ्यास का उद्देश्य क्या था। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW संचालन में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। 5 नंबर प्रश्न। चलिए प्रश्न है कि DRDO ने हाल ही में किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। ऑप्शन है अग्नि 6, ऑप्शन बी है पृथ्वी 3, ऑप्शन सी है नाग 2, ऑप्शन डी है BM4। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो BM4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो इसका की पॉइंट में हो जाएगा तो BM4 भारत की नवीनतम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको SRBM है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, विकास किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। चलिए प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव को किस रूप में घोषित किया। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है विधिक अधिकार, ऑप्शन सी है नैतिक अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक अधिकार। तो यहाँ इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। चलिए मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितना है, 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद कितने से कितने तक ये इसको रखा गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसको रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर बात किया जाए जो संविधान के भाग कै में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है अनुच्छेद। अधिकारों की संख्या 6। चलिए 6 भाग इसको बांटा गया है। पहला अधिकार देख लेते हैं, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार की बात करें अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 35 से 28 तक। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो 29 से 30 हो जाएगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार करें तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न को समझिए। 7 नंबर प्रश्न में है नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, शॉर्ट कर दिया हूँ फिर समझ ली, नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट के 2025 के अनुसार भारत वैश्विक धन केंद्र में इसका स्थान पूछा है। तो देखा जाए ऑप्शन ए है कि 4, पहला है, ऑप्शन बी है, दूसरा, ऑप्शन 3 तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो यहाँ देखा जाए इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका स्थान चौथा, 4th रैंक है इसका, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। नाइट फ्रैंक दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में चौथे स्थान पर है। कितना स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 8 नंबर प्रश्न है ग्लोबल टेरर सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है, ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है बुर्किना फासो, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है सीरिया, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बुर्किना फासो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत बांग संयुक्त नदी आयोग की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई। तो देखा जाए इसका ऑप्शन है ढाका, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है सिलहट। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। चलिए की पॉइंट को देखते हैं। क्वेश्चन है की पॉइंट बोला है 6 से 7 मार्च 2025 को 6वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक 2025 कोलकाता में आयोजित हुई। सदस्य की संख्या की बात करें तो 11 सदस्य। बांग्लादेशी दल ने भारतीय अधिकार के साथ विस्तृत चर्चा की। चलिए नेक्स्ट लास्ट, फिर आगे इसमें कुछ की पॉइंट बचा हुआ देख लेते हैं। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के साथ मौजूदा गंगा नदी जल बंटवारा संधि 2026 में 30 साल पूरे करने के बाद समाप्त हो जाएगी। 2026 में ये 30 साल पूरा कर लेगा। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, सोच समझिए कि राइका जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती है, इसको बताना है। भारत के किस राज्य में ये पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके की पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट है कि राइका जनजाति मुख्यतः भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। वे क्या करते हैं, ऊँट का पालन और ऊँट का प्रजनन में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा होगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।